हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.1/2% घंटे प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। अधिक प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 15,000 थी, तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करते हैं। सबसे पहले बोलता है किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.1/2% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। अधिक प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितना 15,000 था, तो 2 घंटे में के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक, और हमको भी। देखिए क्या बोला है, पहले कितना था बैक्टीरिया की संख्या, प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 15,000 थी। तो ये हमारा इन सभी से डाटा से हम लोग जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, यहाँ से मूलधन निकलेगा। ठीक, तो मूलधन आपका क्या होता है, P होता है, इक्वल टू 15,000। तो यहाँ से हमारा मूलधन जो हो जाएगा वो 15,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दर कितना हो जाएगा मेरा, R, जिसको रेट बोलते हैं। ठीक, दर कितना हो जाएगा 2.1/2% में है। इसको तोड़ेंगे तो पूर्णांक 2 दूनी 4 और 1 5/2% में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समय भी दिया हुआ है तो उस समय को भी लिखेंगे T, यानी इसके लिए हम लोग फॉर्मूला N का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो N का मान जो दिया है, समय कितना दिया है, तो 2 घंटा दिया है, तो इसकी जगह पर 2 घंटा। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक, बोलता है 2 घंटे बाद, तो हमारा जो आएगा वो टोटल क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। पहले वाला वो जो 15,000 था वो मिल के, और जितना बढ़ा इतना रेट थी वो सारा मिल के आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा होता है P1 + R/100 और उसके पावर N। P का मान कितना है, तो 15,000 है। 1 प्लस रेट यानी दर कितना है, तो 5/2 है। ठीक, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यहाँ फॉर्मूला से भी और वहाँ भी, पर पावर N कितना है, हमारा 2 घंटा है, तो ऊपर में 2। अब ठीक, तब हमारा कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे दोनों गुना हो जाएगा तो 200 बन जाएगा। ठीक, ऊपर में 1 का इसका स्क्वायर, 5 से कितना बार में, 40 बार में। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो ये हमारा 15,000 हो गया। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच गया, और नीचे 40, इसका क्या बोला है, होल स्क्वायर। इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, 15,000, 40 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 40, 1 को जब 40 से भाग देंगे तो 40 बार में, 40 को 1 से भाग देंगे तो हमारा फिर गुना करेंगे तो ये हमारा 40 होने वाला, प्लस 40 का 40 एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 15,000। उसके बाद 40 और 1 40, और नीचे में 40, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 0 यहाँ 2, हमारा नीचे 2 0, ऊपर भी 2 0 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब चलिए हमको गुना करना है, तो 150 बचा, 140 और गुना में 140 और नीचे में 4 चौके 16। अब इन ऊपर वाले को गुना करके अगर यदि 16 से भाग देंगे तो हमारा ये आंसर दे देगा। ठीक, चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग सबसे पहले रफ में आके। तो अब इस टोटल को गुना करने के बाद हमारा कितना आ गया, इस टोटल को गुना किए तो हमारा आ गया 25, 21 और 50। ठीक, और नीचे में हमारा 16 ही रह जाएगा। और जब इसको हम इससे कटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15,759.38, इतना लगभग में आ गया। ठीक, यानी इतना बैक्टीरिया कितना 2.5 घंटा के बाद, यानी 2 घंटा के बाद इतना बैक्टीरिया आ जाएगा। मैंने टोटल इतना आ जाएगा, पहले 15,000 था और 759.38 अणु जो आ जाएगा वो बैक्टीरिया बाद में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है सो राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है यदि 1,000 रुपया का मिश्रधन 2 वर्ष में 1102.50 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसमें क्या होता है, मतलब 1,000 का मूलधन भी दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा शुरू का धन होता है, तो मूलधन हमारा दिया हुआ है 1,000। ठीक, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,000 मूलधन हो गया। उसके बाद हमारा मिश्रधन भी दिया हुआ है, तो मिश्रधन इसको भी लिख लेंगे। ठीक, CI जिसको बोलते हैं, तो हमारा कितना दिया हुआ है, 1102.50 रुपया में। उसके बाद बोलता है
समय भी दिया हुआ है, समय कितना, यानी जिसको n बोलते हैं, 2 साल दिया हुआ है। तो हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, तो रेट यानी दर नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो आर की जगह पर हम लोग सिर्फ आर रहने देंगे और सारे डाटा को हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे, तो एक तरफ से जाके हमारा जो है सो दर का मान भी आ जाएगा। चलिए इसको पहले अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। क्या होता है, मिश्र धन बराबर, फॉर्मूला आता है पी ओ, क्या होता है, P1 प्लस आर बट्टा 100 उसके पावर n। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आर आपका दर होता है, एन आपका वर्ष की संख्या होता है, पी आपका मूलधन होता है। मिश्रधन तो पहले से है, ठीक, लेकिन मिश्रधन का मान इसमें दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम लोग बिठा देंगे इसका मान। पी का भी मान दिया हुआ है, पी हमारा मूलधन था, मूलधन हमारा कितना है 1000, इसकी जगह पर 1000 बिठा देंगे। 1 प्लस आर नहीं दिया हुआ है, हमको यही दर निकालना है, रेट निकालना है, ठीक, बट्टा में 100, और एन का भी मान दिया हुआ है, तो कितना साल के लिए बोल रहा है, तो 2 साल के लिए, 2 साल ऊपर में भी बिठा देंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 1102.50 ये इसके साथ गुना में है, अगर यदि हम इस पार लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, ठीक। तो इसके साथ इधर किस तरह से, इस तरह से नीचे आ जाएगा। अगर यदि मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोना कोनी, तो ये भी हमारा नीचे ही आने वाला है, यानी गुना वाला इधर आके भाग में चेंज हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 प्लस आर बट्टा में 100 और इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे, तो हमारा 2 अंक के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, लेकिन मेरा इतना बच गया। चलिए इसको कटाते हैं। 5 से कितना बार में जाएगा ये नीचे वाला, 5 से 2 बार में हमारा 10 हो गया, और 4 3 जीरो, ठीक। फिर 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2, फिर 2, और उसके बाद और 0 5 बार में, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से दोनों कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 20 और 2 जीरो, और जब इसको कटाएंगे 5 से कितना बार में, 4 बार में 20 आ गया आपका, 2 जीरो बन गया 4, और लास्ट में आपका जो है सो 5 बच गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 441। इधर फाइनल में कितना आ गया, 441, और बट्टा में 400, और इधर 1 प्लस आर बट्टा का 100, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर हमारा एक तरफ स्क्वायर है, अगर यदि हम इधर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक। नहीं तो हम इस तरह से रूट चढ़ा के दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, इधर हमारा रूट रह जाएगा, ठीक। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। अगर यदि इधर से हम लोग इस तरह से रूट चढ़ाएंगे तो इधर भी हमको रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक, दोनों तरफ सेम वर्क, ताकि ये कट के फिर से हमारा पहले वाला बच जाए। अब जैसे इसको कटाएंगे तो रूट जो हमारा हो जाएगा 441 किसका आता है, 21 का आता है, ठीक, हमारा 21 हो जाएगा। उसके बाद 20, 400 का हमारा वर्गमूल 20 हो जाता है। हम लोग वर्गमूल वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक। 2.5 का अगर यदि वीडियो नहीं देखें 2 का वीडियो, तो आप लोग लिंक इसका जो है सो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इधर जो है सो क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपको आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस आर बट्टा का 100, ठीक। अब एक को इधर हम ले आते हैं, 21/20 है, माइनस अगर यदि ये इधर आएगा तो ये प्लस में से माइनस में चेंज हो जाएगा, और आर बट्टा में 100, ठीक। अब सिंपली यहाँ हमको क्या करना है, भिन्न का घटाव कर देना है। 20 और 1 कैल्शियम 20 हो जाएगा, 20 का 20 एक बार में कट जाएगा, एक को जब 21 से 21 भिन्न का घटाव जो हम लोग सिंपली करते हैं वो कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आर बट्टा का 100। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 21 में 20 गया तो हमारा 1 बचेगा, बट्टा में 20, और इधर आर और बट्टा में कितना 100, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ से सोझा सोझे तो कट जाएगा, अगर यदि कोना कोनी रहता तो गुना होता है, ठीक। 2 से फिर 5 बार में कितना बच गया, इधर बच गया, ये जो है सो कोना कोनी गुना होकर 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और आर को यहाँ कुछ नहीं तो आर को 1 से गुना करेंगे तो आर आ जाएगा, यानी रेट हमारा कितना आ गया 5% में, रेट इक्वल टू 5% जो है सो आपका आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए ठीक क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 11 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि 500 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है वही निकालने बोल रहा है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज, ठीक। तो हमारा पी का मान यानी मूलधन का मान कितना है, चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, पी गुना टी गुना आर और बट्टा में 100।
पी का मान कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ, तो इसकी जगह पर 500 गुना टी का मान कितना दिया हुआ है 2 वर्ष गुना आर रेट का मान कितना दिया हुआ है 5% बट्टा में 100। ठीक, अब 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कैंसिल, तो हमारा कितना गया 5 दूना 10, 10 बचे 50। ठीक, अब जो टोटल आ जाएगा इसका कितना मतलब देना कितना पड़ेगा, देय राशि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपया जो लिया था वो भी देगा और प्लस जो 50 रुपया देगा उसको भी मिला के देगा 550 रुपया। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे अगले वर्ष के लिए। अगले चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मिश्र धन निकालते हैं। ठीक, मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस आर बट्टा का 100 उसकी पावर n। पी हमारा 500 दिया हुआ है और 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 5% बट्टा में n हमारा कितना 2 वर्ष के लिए, यार वार्षिक संयोजित के लिए हमारा सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 500 ये कितना बार में जाएगा 20 बार में। ठीक, अब क्या होगा 1 जोड़ 1 बट्टा 20 का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे 500 20 और 1 हमारा फिर से क्या करेंगे इस तरह से कोना कोनी गुना करके भिन्न का जोड़ सिंपली करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बट्टा 20 और 2 बार स्क्वायर है तो इस तरह से 2 बार हो जाएगा स्क्वायर। अब 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कैंसिल। ठीक, अब क्या करेंगे गुना करेंगे तो हमारा ऊपर में बन जाएगा 5 गुना 21 और नीचे में 2 दूनी 4। अब 21 को 21 से गुना करेंगे तो हमारा 441 बन जाएगा और बट्टा में 5 नीचे में 4। ठीक, अब चलिए इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना बन जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 यानी कितना बन गया 2205 और नीचे में 4। अब क्या करेंगे इससे भाग देंगे 4 से, जब इससे भाग देंगे तो कितना बार में 5 बार में 20 हो गया, फिर आपका जो है सो 5 बार में 20 ही आ गया, लास्ट में आपका 5 बच गया तो 1 बार में और पॉइंट एक आपका शेष बचा 1 तो 2 बार में और 5 यानी 551.25 रुपया। बोलता है दोनों में से कितना अधिक देना पड़ेगा। ठीक, तो यह आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और पिछला वाला हमारा जो है सो साधारण ब्याज आया। तो देखेंगे अंतर जो होगा कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 551.25 और माइनस साधारण ब्याज जो निकला था वो कितना था 550 रुपया। अब इन दोनों को जब कटाएंगे कैंसिल करेंगे, अगर यदि घटाव करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52.1 रुपया। ठीक, ये जो है सो आपका अंतर आ गया, यही जो है सो आपका फाइनल आंसर भी हो गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।